नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड के बीजेपी सांसदों का संसद में मौन प्रदर्शन। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार का विरोध, मामले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के विरोध में शुक्रवार को भाजपा के सांसदों ने संसद में मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती समेत सभी विवादित परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली हुई है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में छात्रों के लिए आवाज उठाती है, लेकिन झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप रहती है। साथ ही उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान 19 अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा उठाकर सरकार ने जवाब मांगा। वहीं जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि भर्ती आयोग के चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। जांच तेजी से चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महुआ माझी ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार भर्ती और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने 836 पदों पर शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की, अधियाचना वापस करने का आदेश। झारखंड सरकार ने जेएसएससी के जरिए 4 विभागों में होने वाली लिपिक भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को भेजी गई अधियाचना वापस लेने का आदेश जारी किया है। ये भर्ती नगर विकास एवं आवास, खान एवं भूतत्व, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 836 लिपिक पदों के लिए होनी थी। सरकार के निर्देश के बाद सभी विभागों ने अपनी अधियाचना वापस लेने पर सहमति दे दी है। जेएसएससी ने इस भर्ती के लिए 2023 और 2024 में विज्ञापन जारी किया था और अभ्यर्थियों से आवेदन भी लिए गए थे। परीक्षा की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच सरकार ने नई लिपिक भर्ती नियमावली लागू करने का फैसला लिया और भर्ती प्रक्रिया रोक दी। अब संभावना है कि आगे सभी विभागों की रिक्तियों को जोड़कर नई अधियाचना भेजी जाएगी, जिससे पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। हालांकि नई भर्ती कब शुरू होगी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लोहरदगा में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार दंपत्ति की मौत, चालक फरार। लोहरदगा शहर के बीएस कॉलेज रोड पर आज शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी की जान चली गई। मृतकों की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के हेसल कुरसे गांव निवासी 23 वर्षीय वारिस अंसारी और उनकी 20 वर्षीय पत्नी सानिया खातून के रूप में हुई है। दोनों अपने रिश्तेदार के घर सेरिंग हातू जा रहे थे। रास्ते में उनकी स्कूटी एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश कर रही है। इस हादसे से परिवार में मातम छा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों पर सख्ती से नियंत्रण और सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लाखों की ठगी के आरोप में पुलिस ने की कार्रवाई, सिंडिकेट की जांच जारी। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने सोनाबाद गांव और मिहिरजाम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर विक्रम दास, जय कुमार दास और हेमंत दास को पकड़ा। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और 1 बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक का एटीएम कार्ड बंद होने और केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर लोगों से बैंक की गोपनीय जानकारी ले लेते थे। इसके बाद उनके खातों से पैसे निकालकर साइबर ठगी करते थे। शुरुआती जांच में लाखों रुपए की ठगी का पता चला है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और उनके पूरे साइबर गिरोह की जांच कर रही है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने देर शाम तक वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 37.2 मिमी वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के तंतनगर में रिकॉर्ड की गई।
वहीं बारिश होने के बाद झारखंड के कई जिलों में धान की रोपाई ने रफ्तार पकड़ ली है और किसान तेजी से खेतों में काम कर रहे हैं। हालांकि जिन जिलों में अभी सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां धान रोपने की गति धीमी बनी हुई है और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 30 जुलाई तक झारखंड में सामान्य 499.3 मिमी वर्षा के मुकाबले केवल 372.6 मिमी वर्षा हुई है। यानी राज्य में अभी औसतन 25% वर्षा की कमी बनी हुई है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला, पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से फिर शुरू हुई पूछताछ। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी की कार्रवाई जारी है। इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते सीआईडी के राडार पर हैं। सीआईडी के समन पर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते तीसरे दिन भी सीआईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले एल ख्यांगते से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से शुक्रवार को भी सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है। सीआईडी परीक्षा संचालन, टेंडर आवंटन और कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर एल ख्यांगते से पूछताछ कर रही है। सीआईडी अफसरों के अनुसार जांच का फोकस इस बात पर है कि टीडीपीएल को परीक्षा संचालन का जिम्मा किन परिस्थितियों में दिया गया। सीआईडी ये भी जानना चाहती है कि यदि एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था तो उसे जेपीएससी जैसे संवैधानिक चयन संस्था की परीक्षा का टेंडर कैसे मिला। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी, ओएमआर शीट में कथित हेराफेरी रोकने के लिए उठाए गए कदम और शिकायतों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भी लगातार दूसरे दिन पूर्व अध्यक्ष से जवाब मांगा जा रहा है। सिमडेगा में कार स्कूटी में टक्कर, 3 की मौत, मृतकों में 2 महिलाएं, 1 बच्ची शामिल। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार पेड़ से टकराई। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के टुकुपानी में कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर में 2 महिलाओं और 1 बच्ची की मौत हो गई। टापू डेगा की रहने वाली गीता देवी और उनकी स्कूटी से एक बच्ची और दूसरी महिला के साथ कोन मेजरा जा रही थी। इस दौरान सिमडेगा से राउरकेला की ओर जा रहा तेजी से कार गलत दिशा में आ गई और स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में तीनों स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गीता देवी को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान बच्ची संजीता कुमारी की भी मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मंगरी देवी ने रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार और स्कूटी को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। निलंबित आईएएस विनय चौबे को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। करीब 1 साल से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने बताया कि इस मामले के दूसरे कई आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब विनय चौबे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। विनय चौबे बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगे, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये मामला हजारीबाग के चर्चित लैंड स्कैम से जुड़ा है, जिसमें एसीबी ने केस दर्ज किया है। इस मामले में विनय चौबे समेत कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद उनकी रिहाई होगी। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 अगस्त को नेमरा समेत 24 जिलों में होगी श्रद्धांजलि सभा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 अगस्त को है। इसे लेकर झामुमो तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभा होगी। नेमरा में भी विशेष श्रद्धांजलि सभा होगी। नेमरा के लुगड्या टांड में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। यहाँ शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास भी सीएम द्वारा किया जाएगा। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि सभी जिलों के प्रमुख चौक चौराहों और पार्कों में श्रद्धांजलि सभा होगी, जहां आम लोग भी आसानी से आकर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। जिला स्तर की कमेटी अपने अपने स्तर से आदमकद प्रतिमा प्रमुख स्थानों पर लगा रही है। रांची जिला समिति झामुमो द्वारा रांची में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। वहीं जरूरतमंदों के बीच वस्त्र, फल, दवा आदि का वितरण किया जाएगा। एक रक्तदान शिविर भी लगेगा। जिला समिति द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। अल्बर्ट एक्का चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की योजना है। राज्य के डैमों का पहली बार होगा हेल्थ चेक। स्वतंत्र पैनल करेंगे जांच। झारखंड के अधिकांश बांध 50 से 60 वर्ष पुराने हो चुके।
झारखंड के सभी बड़े डैमों की पहली बार पूरी तकनीकी जांच कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 2 स्वतंत्र विशेषज्ञ टीमों का गठन कर रही है। ये टीमें डैमों की मजबूती, सुरक्षा, फाटकों की हालत और पानी का दबाव झेलने की क्षमता की जांच करेगी। राज्य के ज्यादातर बड़े डैम 50 से 60 साल पुराने हैं, इसलिए यह देखा जाएगा कि वे अभी कितने सुरक्षित हैं और उनमें कहीं मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी बड़े हादसे, बाढ़ या पानी की समस्या से बचाव करना है। झारखंड के बड़े डैम लाखों लोगों को पीने का पानी और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराते हैं। रांची शहर की जलापूर्ति भी गेतलसूद डैम से होती है। इसलिए सरकार डैमों की सुरक्षा को और मजबूत करना चाहती है। जांच पूरी होने के बाद विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर जरूरत पड़ने पर डैमों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बड़ी राहत, अब मृत व रिटायर्ड शिक्षकों के आश्रितों को भी मिलेगा ग्रेड 1 का लाभ। झारखंड सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार की याचिका खारिज होने के बाद सरकार ने 2019 का नियम बदल दिया है। अब जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों की मौत हो चुकी है या जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें या उनके परिवार को भी ग्रेड 1 का वित्तीय लाभ मिलेगा। पहले यह लाभ नहीं दिया जाता था। इस फैसले से कई पुराने शिक्षकों और उनके परिवारों को फायदा होगा। ग्रेड 1 मिलने से वेतन, पदोन्नति, वरिष्ठता और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ भी मिलेंगे। इधर जीएसएससी ने झारखंड कक्षपाल भर्ती परीक्षा 2025 के 57,113 आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने आवेदन पूरा नहीं किया, कुछ ने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया और कुछ ने एक से ज्यादा आवेदन भर दिए थे। आयोग ने पहले सभी को गलती सुधारने का मौका भी दिया था, लेकिन तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनके आवेदन रद्द कर दिए गए। तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंदा, मौत से आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम। रामगढ़ के पतरातू में PVUNL अस्पताल के सामने शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गाया छुरा के रूप में हुई है, जो PVUNL के ICH कैंटीन में काम करता था और मूल रूप से ओडिशा के टिकलागढ़ का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वो सुबह ड्यूटी पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा उसे कुछ दूर तक घसीटता ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक हाईवा लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर गया छुरा का भाई और पतरातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर लिया। उन्होंने फरार हाईवा चालक की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस लोगों को समझाने के साथ साथ आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। हजारीबाग में हाथी के हमले में वृद्ध की मौत, लोगों में दहशत। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का तत्काल मुआवजा दिया। हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना क्षेत्र के बेडमक्की गांव में आज शुक्रवार सुबह जंगली हाथियों के हमले में 71 वर्षीय शंकर पंडित की मौत हो गई। बताया गया कि वो सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान उनका सामना हाथियों के झुंड से हो गया। हाथियों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को दी, जिसके बाद दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरही अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी और बाकी मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने की बात कही। घटना के बाद जनप्रतिनिधि भी गांव पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें कि इस इलाके में हाथियों के हमले की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग हाथियों के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। रांची के करमटोली धोबी घाट पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 11 घर ध्वस्त। रांची के करमटोली तालाब स्थित धोबी घाट में आज शुक्रवार सुबह नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर करीब 11 घरों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। अपने घर को टूटता देख कई लोग रो पड़े और अपने सामान को बचाने की कोशिश करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका परिवार पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहा है। उनका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के अचानक घर तोड़ दिए गए, जिससे वे बारिश के मौसम में बेघर हो गए हैं। अब उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने की चिंता सता रही है। वहीं नगर निगम की ओर से कुछ प्रभावित परिवारों को रहने के लिए आवासीय क्वार्टर देने की बात कही जा रही है। श्रावणी मेला 2026, श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ की तैयारी नाकाम, 10 टन एक्सपायर्ड आटा और 800 किलो बेसन जब्त। श्रावणी मेला 2026 शुरू होते ही देवघर में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के कई होटल, भोजनालय और खाद्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी की, जहां एक निजी प्रतिष्ठान से करीब 10 टन एक्सपायर्ड आटा, 800 किलो बेसन और बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड फॉर्चून ब्रांड का खाद्य तेल बरामद किया गया।
विभाग का मानना है कि इन खराब खाद्य पदार्थों की खपत मेले के दौरान श्रद्धालुओं को परोसे जाने वाले भोजन में की जा सकती थी। फिलहाल सभी सामग्री जब्त कर सुरक्षित रख ली गई है और संबंधित संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं जांच के दौरान देवघर के देसी जायका भोजनालय की रसोई भी बेहद गंदी पाई गई, जिस पर विभाग ने नोटिस जारी करते हुए साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि विभाग की लगातार निगरानी और समय पर हुई कार्रवाई के कारण बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बाजार और श्रद्धालुओं तक पहुंचने से पहले ही पकड़ ली गई, जिससे संभावित स्वास्थ्य खतरे को टाल दिया गया। मानगो में मकान खाली करने के नोटिस पर बढ़ा विवाद, थाली चम्मच बजाकर लोगों ने जताया विरोध। जमशेदपुर के मानगो में गुरुद्वारा रोड और बैकुंठ नगर के पास रहने वाले करीब 50 परिवारों को 4 अगस्त तक घर खाली करने का नोटिस मिला है। इसके बाद लोगों में डर और नाराजगी है। उनका कहना है कि वे करीब 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं। आज शुक्रवार को लोगों ने ताली, थाली और चम्मच बजाकर विरोध किया। उनका कहना है कि जब इतने सालों से उनसे बिजली पानी का बिल और होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा था, तो अब उनके घरों को अवैध कैसे बताया जा रहा है। लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह से भी मदद की मांग की है। विकास सिंह ने कहा कि गरीब परिवारों को इस तरह घर से हटाना सही नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच करने और लोगों के लिए पहले रहने की दूसरी व्यवस्था करने की मांग की। झारखंड में सुस्त पड़ी पीएम सूर्य घर योजना, अब तक लगे सिर्फ 3,242 सोलर सिस्टम, 360 का ही बिल हुआ जीरो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ झारखंड में अभी तक बहुत कम लोगों को मिल पाया है। फरवरी 2024 में योजना शुरू होने के बाद से राज्य में सिर्फ 3,242 घरों में रूफटॉप सोलर लगाए गए हैं, जिससे 3,463 परिवारों को फायदा मिला है। वहीं पूरे देश में 40,07,000 घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं और 48,22,000 परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में भी झारखंड का प्रदर्शन काफी पीछे है। राज्य में अब तक सिर्फ 360 लोगों का बिजली बिल शून्य हो सका है। जानकारों का कहना है कि लोगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं है। बैंक से लोन मिलने में देरी, अधिकृत वेंडरों की कमी और बिजली विभाग की धीमी प्रक्रिया के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पा रही। इस वजह से झारखंड के हजारों परिवार हर महीने महंगा बिजली बिल भरने को मजबूर हैं। अगर इन दिक्कतों को जल्द दूर नहीं किया गया तो कई जरूरतमंद परिवार केंद्र सरकार की सब्सिडी और सस्ती बिजली का लाभ नहीं ले पाएंगे। जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर पूछे गए सवालों पर स्पष्ट जवाब देने से बचे मंत्री सुदिव्य सोनू। गिरिडीह में बैडमिंटन टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से रांची में चल रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सवाल पूछा गया। इस पर मंत्री ने आंदोलन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि खेल की जगह खेल की बात होनी चाहिए और बातचीत को खेल प्रतियोगिता की ओर मोड़ दिया। बता दें कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने, सीबीआई जांच, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस मुद्दे पर सरकार का कोई स्पष्ट पक्ष नहीं रखा। कांवरियों के लिए रांची से चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें, खादगढ़ा से 6 बसें भी। सावन शुरू होते ही रांची से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। रांची रेलवे स्टेशन और खादगढ़ा बस स्टैंड से रोज बड़ी संख्या में लोग सुल्तानगंज और देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों के लिए 4 ट्रेनें और 6 बसें चलाई जा रही हैं। बस का किराया 700 से 800 रुपए है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर लोग बसों से सफर कर रहे हैं। बस संचालकों का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए जरूरत पड़ने पर और बसें भी चलाई जाएंगी। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार अगले कुछ दिनों की ज्यादातर बस सीटें बुक हो चुकी हैं। नवगछिया के पास पुल टूटने के कारण कुछ बसें दूसरे रास्ते से चल रही हैं। वहीं देवघर जाने के लिए टैक्सियों की मांग भी बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की मदद के लिए देवघर में एक विशेष कैंप लगाया गया है, जहां यात्रा और बाबा धाम के साथ झारखंड के अन्य धार्मिक स्थलों की जानकारी दी जा रही है। यात्रियों को उसके लिए जानकारी वाली बुकलेट भी दी जा रही है। 16,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है, जेल भेज देंगे। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर कारोबारी से 34 लाख ठगी। साइबर ठगों ने इस बार खुद को ईडी का अधिकारी बताकर पश्चिमी सिंहभूम के एक कारोबारी से 34 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फोन कर कहा कि कारोबारी का नाम 16,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद वीडियो कॉल पर फर्जी दस्तावेज और कोर्ट के कागजात दिखाकर उन्हें डराया गया।
ठगों ने कहा कि उनके बैंक खाते से करोड़ों रुपए का गलत लेन देन हुआ है, इसलिए उन्हें पैसे जमा करने होंगे। डर के कारण कारोबारी ने आरटीजीएस के जरिए 34 लाख रुपए ठगों के बताए बैंक खाते में भेज दिया। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। इसके बाद उन्होंने रांची साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अगर कोई फोन या वीडियो कॉल पर खुद को किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी की धमकी दे तो घबराए नहीं और पहले पुलिस या संबंधित विभाग से इसकी सच्चाई जरूर जांच लें। रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। 3 अगस्त से शुरू होगा एग्जाम। रेलवे भर्ती बोर्ड की CEN 9/2025 लेवल 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त और 17 से 21 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। रांची रेल मंडल ने इस संबंध में रेल मुख्यालय गार्डन रीच को प्रस्ताव भेजा है। परीक्षा केंद्र रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, डाल्टनगंज और राउरकेला सहित कई प्रमुख शहरों में बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना है। रेलवे के अनुसार रांची में प्रतिदिन करीब 8,250, धनबाद में 2,805, जमशेदपुर में 1,635, राउरकेला में 1,920, बोकारो में 690 और डाल्टनगंज में 660 अभ्यर्थियों के पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, कोचों की उपलब्धता और भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। डीआरएम करुणानिधि सिंह ने कहा कि परीक्षा को लेकर जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा और स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। जेपीएससी विवाद पर अमर बाउरी बोले, सीबीआई जांच हो, दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिले सजा। झारखंड में कथित पेपर लीक और जेपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर फिर हमला बोला है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज उठा रही है। अमर बाउरी ने मांग की कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो परीक्षा रद्द कर दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अमर बाउरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की जिम्मेदारी लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही भी उनकी है। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने नीट मामले में छात्रों के लिए आवाज उठाई, लेकिन झारखंड के जेपीएससी मामले पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा न्याय चाहते हैं और भाजपा उनके साथ खड़ी रहकर इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। नोवामुंडी में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत। ताड़ेया गांव में कई बच्चे अब भी संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का किया दौरा। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर मलेरिया से 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 24 जुलाई को 2 वर्षीय दामू सिरका और 28 जुलाई को 2.5 वर्षीय राशि सिरका की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चों की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई थी। गांव में अभी भी कई बच्चे बुखार और मलेरिया से पीड़ित हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और लोगों की जांच की। जांच के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्य मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग गांव में लगातार निगरानी कर रहा है और दवाएं उपलब्ध करा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने गांव में नियमित मेडिकल कैंप, मच्छरदानी, फॉगिंग और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। सीएम हेमंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। झारखंड को छात्रवृत्ति का पूरा हिस्सा दें, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर झारखंड के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केंद्र से मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य को जरूरत के मुकाबले बहुत कम पैसा मिल रहा है, जिससे लाखों छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में बड़ी संख्या में गरीब और वंचित वर्ग के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए केंद्र से अधिक सहायता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया कि पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए राज्य ने जितनी राशि मांगी, उसके मुकाबले केंद्र से काफी कम पैसा मिला। वहीं एसटी छात्रों की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए साल 2025-26 में अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों का केंद्र का हिस्सा भी अभी बकाया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जल्द बकाया राशि जारी करने और छात्रवृत्ति मद में केंद्र की सहायता बढ़ाने की अपील की, ताकि राज्य के लाखों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कोलडीहा में तेज रफ्तार बाइक से महिला की मौत। चालक हिरासत में। लगातार हादसों पर लोगों ने स्पीड ब्रेकर की मांग की। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा में
गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 47 वर्षीय रिफत प्रवीण की मौत हो गई। वो घर का सामान खरीदकर लौट रही थी, तभी गिरिडीह बाजार से पालगंज की ओर जा रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बाइक सवार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाइक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुलड़ीहा इलाके में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और तेज रफ्तार व नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जेपीएससी मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, अभ्यर्थियों को मिलेगा न्याय। जेएमएम झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जांच एजेंसी ने जेपीएससी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे मामले की गहन जांच जारी है और तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और छात्रों से शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए जांच में सहयोग करने की अपील की गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने इस मुद्दे पर भाजपा की सक्रियता को राजनीतिक अवसरवाद बताया और कहा कि भाजपा को पहले अपने शासनकाल का जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मामलों में युवाओं को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई का आग्रह करे, ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।